नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा आपके अपने चैनल डीप एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत करता हूं। आज का दिन कल से भी ज़्यादा कठिन है। पहले चलते जानते हैं पंचांग और कठिन दिन का उपाय भी बताऊंगा। जुड़े रहिए इस वीडियो से। आज है 16 अगस्त 2026, दिन रविवार, संडे, छुट्टी का दिन है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है और इस चतुर्थी को दुर्वा व्रत विनायक चतुर्थी कहा जाता है, क्योंकि सभी चतुर्थी भगवान गणेश को समर्पित है। आज ऋणकेशी उपाकर्म किया जाता है। इस दिन जो यज्ञोपवीत यानी कि जनेऊ बदलना है वो किया जाता है, और कोई वेदों के अध्ययन में कोई त्रुटि हो गई हो तो उससे संबंधित उसको ठीक करने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए पूजा पाठ, मंत्र का जाप इत्यादि किया जाता है। ऋषि तर्पण और होम आदि आज इस हिरण्यकेशी उपाक्रम के तहत किए जाते हैं। और भद्रा, जो भद्रा लगी हुई थी, वो भद्रा आज शाम 4:53 पर समाप्त हो जाएगी। और आज का अशुभ समय यानी कि राहु काल शाम के 5:20 पर शुरू होगा और शाम के 6:58 यानी कि 58 पर समाप्त होगा। और आज का शुभ समय, शुभ मुहूर्त अर्थात अमृतकाल सुबह 10:47 पर लगेगा और दोपहर 12:25 पर समाप्त होगा। तो दोस्तों चलिए चलते हैं कुंभ राशि पर। उससे पहले आप लोगों से नम्र निवेदन, जो स्क्रीन पर व्हाट्सएप आइकन के साथ मेरा नंबर नजर आता है, कृपया करके फोन ना मिलाएं, उस नंबर पर अपना संदेश छोड़ दें। क्या समझे? अगर वैसे कोई समस्या है तो आप YouTube कमेंट्स बॉक्स पे लिख सकते हैं, वो दिन में मैं 4 से 5 बार देखता हूं। और व्हाट्सएप पे ये नंबर व्हाट्सएप नंबर है, घर में ऑफिस में फ़ोन पड़ा रहता है, इस पर आप संदेश छोड़ देंगे तो दिन में 2 बार जरूर देखता हूँ। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि लोग परेशान रहते हैं, सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में बहुत सारे फ़ोन आते हैं और मैं वो फ़ोन उठा नहीं सकता क्योंकि ऑफिस में पड़ा हुआ है। तो दोस्तों चलते हैं कुंभ राशि की आज की दिनचर्या। प्रातः काल से ही मन अशांत, थोड़ा बुझा बुझा नजर आएगा आदमी, उदासीन, बुझे हुए से है। किसी ने पूछा क्यों उदास है, तो उदासी का कारण भी नहीं पता यार, पता नहीं क्यों मन में बड़ा, बस समझ नहीं आ रहा। बेचैनी नहीं है, चिड़चिड़ापन नहीं है, लेकिन बुझा हुआ है। अशांत तो नहीं है, लेकिन कहूंगा कि अशांति इतनी है कि वो अब खामोश हो गई है, उदासी में कन्वर्ट हो गई है। अंधेरा अच्छा लगेगा, तेज आवाज, तेज रोशनी, ज्यादा किसी से बातें करना ये अच्छे नहीं लगेंगे। एकांत अच्छा लगेगा, अंधेरा अच्छा लगेगा, सैड सॉन्ग धीमी आवाज में अच्छे लगेंगे। आपकी प्रिय वस्तु आपके पास है लेकिन वो अच्छी नहीं लग रही, प्रिय प्रोग्राम टीवी पे आ रहा, अच्छा नहीं लग रहा, प्रिय भोजन आपके सामने अच्छा नहीं लग रहा, मतलब उदासीनता। मन में घबराहट रहेगी और दिल करेगा इस दुनिया से दूर भाग जाए, इतनी उदासीनता हो गई। धन लाभ की दूर दूर तक संभावना नहीं है। हाँ, अपने धन कहता आज मन, माया, माता, मित्र, कर्मचारी सब धोखे के, अर्थात धन संबंधी धोखा हो सकता है। मन आपको धोखा देगा बार बार आपको। अगर आप पॉजिटिव होने का प्रयास करेंगे, आप सकारात्मक होने का प्रयास करेंगे, तो भी तब भी ये आपको नेगेटिव बनाएगा। माया, नगद धन खर्च, दवा, डॉक्टर पर, बीमारी पर, या फिर ठगी होने की संभावना। साइबर क्राइम चल रहा है, बहुत सावधान रहना। मित्र खाली बैठे हैं लेकिन आपने उसको याद किया तो कहता मैं बहुत बिजी हूं, क्योंकि आज आपका दिन ऐसा है। नाराज होने की जरूरत नहीं किसी से। कहता माता बीमार है। दूसरा, जहां माता का समर्थन आपको चाहिए, माता जी असमर्थ हैं, साफ मना कर दिया। पेट से संबंधित रोग उत्पन्न होना, बड़ी मात्रा में धनहानि, जैसा कि मैंने कहा साइबर क्राइम, तो उसमें आपको विशेष सावधानी बरतनी है। रसोई में दूध उबलकर गिरना या दूध का फट जाना, ये बताता है कि समस्याएं बड़ी होने वाली हैं, छोटी नहीं होंगी। आज का दिन कठिन दिन, कार्यों में व्यर्थ की भागदौड़ है। सफलता का दूर
दूर तक दर्शन नहीं हो रहा सफलता का, सिर्फ भाग दौड़ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने लिए नहीं भाग रहे, आपको अपना काम है उसके लिए नहीं जा रहे। मैं आया, मैंने कहा दोस्त चलिए जरा काम है, आप फट चले गए। 10 मिनट का काम था, सुबह के निकले शाम को आए, कुछ प्राप्ति नहीं हुई है आपको। कुल मिला के उदासीनता दूर करने के आप उपाय तो करोगे, लेकिन सभी उपाय हार जाएंगे। आज का दिन नकारात्मकता 100% आप पर व्याप्त है। काम नहीं बन रहे, धन नहीं मिल रहा, स्वास्थ्य खराब है, दवा डॉक्टर बीमारी, किसी अशुभ स्थान पर हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, डॉक्टर, शमशान घाट, कब्रिस्तान, कोर्ट कचहरी, आपका पुलिस चौकी, पुलिस थाना, ये सब अशुभ स्थानों की गिनती में आते हैं। वहां पे गमन हो सकता है, क्या समझे। बस एक ही थोड़ी सी खासियत ये है कि जो आपके ससुराल वाले हैं उनकी थोड़ी मदद आपको जरूर मिल सकती है। बाकी आज कोई विशेष नजर नहीं आ रहा मेरे को। कुंभ राशि गृहिणियां, घरेलू महिलाएं अपनी माता को लेकर बहुत चिंतित हैं। खुद का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, पेट संबंधी रोग, कोई अनचाहा मेहमान, जैसा कि होता ना, किसी को आप पसंद नहीं करते रिश्तेदारी में क्योंकि वो है ही इतना नेगेटिव, और वो आ रहा है। अब क्या होगा, एक तो आप ऑलरेडी उदासीन हो, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मन भी अबूझ है, मतलब बुझा बुझा सा है, और ऐसा मेहमान आ जाए तो क्या होगा। ये होता है, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, यानी कि अब आप चिड़चिड़े स्वभाव में आ गए अगर ऐसा आ गया तो गृहिणियों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, शांत रहें, शांत रहना जरूरी है, साधारण भोजन लें ताकि स्वास्थ्य ठीक रहे, माता जी के लिए परेशान ना हो, क्या समझे। कल शाम तक उनकी तरफ से कोई शुभ समाचार आ जाएगा। कुंभ राशि कामकाजी महिलाएं अपने ऊपर ज्यादा ध्यान दें भाई। आज आपको बड़ा स्वास्थ्य संबंधी बड़ा कोई हानि, बड़ा नुकसान होना है स्वास्थ्य से संबंधित, इसलिए अपने खान पान, अपनी दवा दारू का विशेष ध्यान दें। कर्मचारी गण की तरफ से आपको कोई हानि, मशीन खराब कर दी या कोई ऑर्डर ऐसा बनाया जो सारा गलत बन गया, मतलब आपके कर्मचारी अगर हैं तो उनकी तरफ से कोई बड़ी हानि, बड़ा नुकसान होने की संभावना है। इसलिए कर्मचारी जो काम कर रहे हैं वही अपनी आंखों के सामने बैठ के कराइए ताकि गलती ना हो, गलती हो तो आप पकड़ के उसे ठीक कर सको। कुंभ राशि नौकरी करने वाले जातकगण, आज पेट संबंधी रोग होने की संभावना है। किसी को भी धन, नगद धन, भाई साहब आज दे मत देना, जिसको दोगे मिलेगा नहीं वापसी, ये ध्यान रखना इस बात का। कार्यों में मन कम लगेगा क्योंकि जब शरीर खराब होता है ना, जब पेट खराब है, आप सिंपल सा उदाहरण है, आप सुबह सुबह शौच के लिए गए और अच्छे से नहीं हुए, सारा दिन खराब हो जाता है, खान पान भी बिगड़ जाता है। तो जब पेट खराब हो तो भाई उसका ध्यान कहीं लगता ही नहीं है, गड़बड़ी को लेकर बैठा रहता है, पेट में गड़बड़ी चल रही है। कार्यों में ध्यान ना लगने के कारण कार्य सफल नहीं होंगे, और जो आपके सीनियर बॉस या आपके अधिकारीगण, मालिक हैं, उनसे उलझने का प्रयास ना करें। देखो भाई, सरकारी तो छुट्टी है, सरकारी काम तो होंगे नहीं, सरकारी नौकरी वाले भी आराम कर रहे हैं, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हैं उनको वो आपका बॉस कह रहा है ऐसे नहीं ऐसे करना है, जी सर ऐसे ही होगा, ना हो काम लेकिन करो वैसे ही जैसा वो बता के गया है। अपनी राय मत देना, राय दोगे तो भड़क जाएगा वो। कुंभ राशि शिक्षा जगत से जुड़े लोग, छात्र छात्राएं अटपटा चटपटा बाहर का भोजन खाने से पेट संबंधी बड़ी पीड़ा होने की संभावना है, जिसके कारण आज दवा दारू लेनी पड़ सकती है। शिक्षा में तो क्या, खेल कूद में भी मन नहीं लग रहा, मन इतना बुझा हुआ है। कुंभ राशि युवक युवतियां कार्यों की सफलता में संदेह है, भाग दौड़ बहुत रहेगी, मित्रों का साथ नहीं मिल पाएगा। आप सोचे कि आपका मित्र कोई काम कर देगा,
तो दिमाग से गलतफहमी निकाल दीजिए। अपना काम स्वयं कीजिए, वो सफल नहीं हुआ तो असफल भी नहीं होगा। अगर वो सफल नहीं हो रहा तो असफल भी नहीं होगा, यानी कि वो उस लाइन में भी टिका हुआ है। अपना काम स्वयं कीजिए, क्या पता सफलता के अंतिम पायदान पे जाके खड़ा हो जाए। मन में कन्फ्यूजन, टेंशन जरूर रहेगी, मन में कन्फ्यूजन रहेगा किसी ना किसी बात को लेके, तो उसका सॉल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन है आपके घर के बड़े बुजुर्ग, माता पिता, भाई बंधु, इनसे डिस्कस कीजिए, आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। कुंभ राशि, बौद्धिक स्तर पर काम करने वाले लोग अड़ोसी पड़ोसी परेशान कर सकते हैं। छोटी दूरी की यात्रा लगभग 60 किलोमीटर तक की यात्रा होने की संभावना है। धन लाभ की दूर दूर तक संभावना नहीं है। आलस्य प्रमाद बढ़ेगा, काम में मन नहीं लग रहा है, इसलिए काम कहां से बनेंगे मेरे भाई। कुंभ राशि, सीनियर सिटीजन लोग जिनको पेट से संबंधित रोग हैं, उनको तो बहुत सावधान रहने की जरूरत है। कुछ भी बाहर का मत खाओ, अपना खिचड़ी खाओ, सबसे बेस्ट है। क्या समझे? डाइजेस्ट हो जाएगी तो शरीर ठीक रहेगा, शरीर ठीक रहेगा तो मन ठीक रहेगा। और दूसरी बात, अपना धन संचित करके रखें। संचित मतलब जोड़ के रखें, किसी को देने की जरूरत नहीं है। देने के बाद आपने किसी को दे दिया तो पछताना पड़ेगा। अचानक कोई खर्चा खड़ा हो जाएगा, फिर आपके पास पैसे नहीं है, और आप दोगे नहीं तो आपके पास पैसे होंगे तो अपना खर्च कर सकते हो। क्या समझे? कुंभ राशि, टोटली नकारात्मक दिन, टोटली। और आज करना क्या है? इस नकारात्मक दिन को सकारात्मक कैसे बनाया जा सकता है? नंबर 1, आज स्नान करते समय, वो तो मैंने कल भी बताया था, कच्चा दूध मल के नहाओ, वो तो लगाना है, लेकिन दूध मलने से नहाने तक की प्रक्रिया में आपके पांव का तलवा जमीन पर नहीं लगना चाहिए, यानी कि पांव के तलवे और जमीन के बीच में लकड़ी होनी चाहिए। तो लकड़ी का पटरा, लकड़ी की खड़ाऊ, लकड़ी का फट्टा, उस पर खड़े होके, बैठ के, कैसे भी पूरे शरीर पर पहले दूध मलो, फिर स्नान करो। ऑफ वाइट कलर के कपड़े धारण करो, ऑफ वाइट कलर के कपड़े धारण करो। उसके बाद दूध, कच्चा दूध आधी किलो, चाहे 100 ग्राम लो यार, कच्चा दूध होना चाहिए, वो पक्का नहीं होना चाहिए, यानी कि निकला हुआ दूध, गाय का, भैंस का निकला हुआ दूध। कच्चा दूध अपने सामर्थ्य अनुसार लो। अपने नज़दीक के धर्म स्थान में जहाँ भी भैरव बाबा स्थापित हैं वहाँ जाओ, वो दूध वहाँ रखो, 15 मिनट वहाँ बैठो, शिव 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 का जाप करो। सावन का महीना चल रहा है, बाबा भोलेनाथ के दूत है, बाबा भैरवनाथ। क्या समझे? शिव का जाप करो 10 से 15 मिनट। उसके बाद अपने घर आ जाओ। घर से निकलने से पहले, काम पे जा रहे हो, काम पे जाने से पहले अपने माता जी के चरण स्पर्श जरूर करना। और जिनके माता जी नहीं है या बहुत दूर हैं, तो आंखें बंद करो, उनका ध्यान करो। ध्यान करने के बाद चरण स्पर्श करना और महसूस करो वो आपका आशीर्वाद दे रही हैं। इतना करने मात्र से ही आप देखना 1 से सवा घंटे के अंदर अंदर हृदय परिवर्तन, स्वास्थ्य लाभ। मैं ये नहीं कहूँगा धन लाभ हो जाएगा, लेकिन हाँ ये जरूर कहूँगा कि काम, जहाँ व्यर्थ की भागदौड़ हो रही थी, कुछ भागदौड़ आप अपने काम के लिए करेंगे। सफलता नहीं मिल रही, लेकिन सफलता के अंतिम पायदान पर आप खड़े हो जाएंगे। जो विदेश में है उनके लिए भी यही उपाय है। अब वहाँ भैरव मंदिर तो है नहीं, तो मेरे दोस्त थोड़ा सा दूध भैरव बाबा के नाम पे अपने घर के गमले में या किसी गार्डन में गिरा देना, कच्चा दूध। क्या समझे? 40-50% इफेक्ट आपको भी प्राप्त होगा। तो ये थी कुंभ राशि। कैसा लगा आपको राशिफल? कृपया करके शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में अपने सुझाव, अपने अनुभव, कोई समस्या है तो जरूर लिखिएगा। मैं सबके उत्तर देता हूँ, आपके भी दूंगा। कल फिर मिलूंगा। राम राम, सीताराम।